मैं एक ऐसी बेटी के घर के बाहर मौजूद हूँ जिसके खामन ने इसे छोड़ दिया है। और वजह क्या है? वजह और जिम्मेदार ट्रैफिक वार्डन्स हैं। रिक्शा ड्राइवर था इसका खामन। रोजाना की बुनियाद पे हजारों के चालान किए जाते थे। उसके बाद जब कुछ कमा के आता था तो पुलिस वाले लूट लेते थे। सड़कों पर भीख मांगती है। एक बच्चा इसके हाथ में ही फोत हो गया भीख मांगते हुए, और किसी बदबख्त ने कफन दफन के पैसे ना दिए। 2 दिन तक वो बच्चे की वैसे ही पड़ी रही। कब्र वालों ने भी 30,000 की कब्र कह रहे थे, कब्र भी नहीं दे सकते किसी को। ये दोनों बच्चे आपके हैं? हाँ जी मेरे हैं। खामन कहाँ पे? नजर नहीं आ रहा। खामन नहीं है, वो घर नहीं आता। वाल्टरों ने जब से चालान करना शुरू किया है, ऊपर से पुलिस तंग करती है। वो कहती है गाड़ी का कागज नहीं है, गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं लगी। जो भी कमाता था वो बाहर से ही लूट लेते थे। फिर वो नशे पे लग गया, उसने घर भी आना छोड़ दिया। 3-3 दिन घर में भूखे रहते थे, तो वो कहता था मैं कुछ भी नहीं कमा के लाया, मैं क्या जाके बच्चों को जवाब दूंगा। पुलिस वाले पकड़ लेते थे, वो कहते थे हाँ जी नशे लग रहा है तू तो। इतनी गुंजाइश ही नहीं है, कुछ खाया नहीं। 2 दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं खाया। एक जहर की पुड़िया ला के रखी हुई है। इस 20 दिन के बच्चे ने अभी यहाँ पर उसकी माँ बता रही है कि उसने अभी तक दूध नहीं पिया, और ये बच्चा सिर्फ माँ का दूध ही पी सकता है। बाहर मांगने के लिए जाती हूँ तो लोग गलत गलत बातें करते हैं। वो कहते हैं एक रात मेरे साथ रहोगी तो मैं ऐसे ही इतने पैसे दूंगा। पापा को फोन करती हूँ, वो आगे से गालियां निकाल के फोन बंद कर देता है। इतने सख्त माँ बाप किसी के भी नहीं होते जितने सख्त माँ बाप मेरे हैं। मेरी गलती, चलो ठीक है, मैंने माँ बाप का दिल दिखवाया। इन बच्चों की क्या गलती थी? ये तो बहुत मासूम है, ये तो कह भी नहीं सकते कि हमें भूख लगी है। मरियम नवाज तो सबकी माँ है। मरियम नवाज आप मेरे बच्चों की भी माँ बने, इनको भी संभालें। आपके जहाँ कुत्ते बिल्ले पलते हैं आप वहाँ इनको रख के पाल लें, या एक दफ़ा ही आके हमें मार दें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं एक ऐसी बेटी के घर के बाहर मौजूद हूं जिसके खामन ने इसे छोड़ दिया है। और वजह क्या है? वजह और जिम्मेदार ट्रैफिक वार्डन्स हैं। रिक्शा ड्राइवर था इसका खामन। रोज़ाना की बुनियाद पे हज़ारों के चालान किए जाते थे कि तुम्हारे पास कागज़ नहीं है, तुम्हारे पास तुम्हारा इशारा टूटा हुआ है, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें करके उसके चालान किए जाते थे। उसके बाद जब कुछ कमा के आता था तो पुलिस वाले लूट लेते थे। बिल आखिर उसने नशा शुरू कर दिया, और नशा के बाद उसने आखिर अपने बच्चों को छोड़ दिया। और ये जो खातून अंदर लेटी हुई है, बामुश्किल इसकी उम्र 20-21 साल होगी, जो इस वक्त जिंदा लाश बने बैठी हुई है। और घर के हालात तो वाक़यात से तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि चिराग नाम की कोई चीज़ इस वक्त इस कमरे में मौजूद नहीं है। ये जो मेरी बहन, मेरी बेटी आपको नज़र आ रही है, इसकी उम्र महज 21-22 साल है और सड़कों पर भीख मांगती है। एक बच्चा इसके हाथ में ही फोत हो गया भीख मांगते हुए, और किसी बदबख्त ने कफन दफन के पैसे ना दिए। 2 दिन तक वो बच्चे की वैसे ही पड़ी रही। फिर मोहल्लेदारों ने पैसे दिए और जाकर उसे दफनाया गया। 2 बच्चे और हैं और एक गोद में है, और ये खातून इस वक्त छिले में है। छिला जिसे कहा जाता है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो जो 40 दिन का जो अरसा होता है, उस वक्त माँ की हालत सबसे नाजुक होती है। वो तकलीफ से गुजर रही होती है, उसको खुराक की ज़रूरत होती है, दूध की ज़रूरत होती है, फल की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि फल तो दूर की बात, एक दाना तक नहीं है यहाँ पे। ये मेरी बहन, मुझे मोहल्लेदारों ने बताया, इस खातून से मुझे मेरी अभी ऑफ कैमरा बात हुई कि उसने बताया मैं 2 दिन से इसने कुछ नहीं खाया हुआ। ये कहानी का आगाज़ कैसे होता है, किस तरह इस मेरी बहन के ऊपर जुल्म के बहार जो है इस पर टूटे हुए हैं। आइए तमाम तफसीलात इस बच्ची से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी कैसी हो आप? जी ठीक। ये दोनों बच्चे आपके हैं? हाँ जी मेरे हैं। ये छोटा काका भी आपका है? हाँ जी ये भी मेरा है। खामन कहाँ पे? नजर नहीं आ रहा। खामन नहीं है, वो घर नहीं आता। घर क्यों नहीं आता वो? वो घर इसलिए नहीं आता, उसके पास कुछ होता ही नहीं। उसने खुद को नशा लगा लिया। कैसे नशा लगाया? करता क्या था वो? रिक्शा चलाता था। कब से चला रहा है? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। हाँ जी पहले पैसे कमाता था? बहुत अच्छे पैसे कमाता था, कमा के लाता था, सब कुछ देता था घर में। वाल्टरों ने जब से चालान करना शुरू किया है, ऊपर से पुलिस तंग करती है। वो कहती है गाड़ी का कागज़ नहीं है, गाड़ी को नंबर प्लेट नहीं लगी। जो भी कमाता था वो बाहर से ही लूट लेते थे। फिर वो नशे पे लग गया, उसने घर भी आना छोड़ दिया और घर
घर को देखना भी छोड़ दिया, कोई तवज्जो घर में नहीं देता था। बच्चे तीन जब तीन ये वार्डन ऑफिसर्स और पुलिस वाले से लूटते थे, वो जब घर आता था तो कितनी देर ये सिलसिला चलता रहा? रोता था यहाँ पे आके आपके आगे? हाँ जी रोता था। वो तो घर ही नहीं आता था कि मैं घर बच्चों को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी नहीं कमा के लाया। तीन तीन दिन घर में भूखे रहते थे तो वो कहता था मैं कुछ भी नहीं कमा के लाया, मैं क्या जाके बच्चों को जवाब दूंगा। कुछ भी नहीं कमाता था जब और जाता था? हम घर यही बैठे रहते थे, यही उम्मीद लगा के बैठे रहते थे शायद आ जाए, शायद आ जाए कुछ लेके, शायद आ जाए। तब वो नशा नहीं करता था? नहीं, तभी नशा लगा लिया था। तभी बस क्या- जब वो भाई लूट लेते थे बस वो नशा करना शुरू कर देता था। कौन कौन लूटता था उन्हें? सार्जेंट, पुलिस वाले पकड़ लेते थे। वो कहते थे हाँ जी नशे लग रहा है तू तो, कितने पैसे कमाए हैं, सारे ले लेते थे, चालान कर देते थे। चालान के पैसे इतने लेते हैं, 3-3 4-4 हज़ार तो ले लेते थे। तो उसने घर में क्या लाना है? बच्चों के दूध, पैम्पर, किराए, बिल वो कहाँ से दें? इस रूम में मैं बैठा हूँ, ये किराए का है? हाँ जी ये किराए का है। कितना किराया है इसका? इसका 10,000 किराया है। 10,000 रुपये। हाँ जी। और ये जो बच्चे आपके हैं, तो वो पुलिस वालों को कहता नहीं था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहते थे छोटे छोटे बच्चे हैं तो हम क्या करें, नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई, गाड़ी के कागज क्यों नहीं है? तो अब कितनी देर हो गई है कि आपके हामन पास नहीं है? मेरा बेटा फौत हुआ था। बेटा कैसे फोत हुआ? बस वो सो रहा था, उस टाइम कुछ खाया भी नहीं था, इतनी गुंजाइश ही नहीं है, कुछ खाया नहीं। 2 दिन हो गए हैं कुछ भी नहीं खाया। एक जहर की पुड़िया ला के रखी हुई है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ, बाकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जहर की पुड़िया मैं अपने बच्चों को और खुद खा लूँ। ये एक छोटा सा बच्चा है, मैं कैसे आपको बताऊंगी, मैंने इसे अभी तक फीड नहीं करवाया। कितनी देर का ये अभी 20 दिनों का है। जी नाज़रीन, लानत है इस सिस्टम के ऊपर, ऐसे बदबख्त सियासतदानों के ऊपर जो सड़कें और पुल पे तो लाखों करोड़ रुपए लगा लेते हैं, लेकिन जिंदा इंसानों पे 1 रुपया नहीं लगाया जाता। ये 20 दिन का नन्हा सा शहजादा है जिसने मुल्क पाकिस्तान में अपनी आंख खोली है। अभी शायद ये माँ के पेट में ही होगा तो इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया होगा। इस 20 दिन के बच्चे ने अभी यहाँ पर, उसकी माँ बता रही है कि उसने अभी तक दूध नहीं पिया और ये बच्चा सिर्फ माँ का दूध ही पी सकता है। और ये मेरी बेटी जिसने कुछ खाया नहीं है और उसको माँ का दूध तक नहीं आ रहा कि वो अपने बेटे को क्या पिलाए और क्या ना पिलाए, कौन जिम्मेदार है इसका? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मेरे शहर में, मेरे इलाके में अगर कोई कुत्ता भी जो है वो प्यास से मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार उमर फ़ारूक होगा। तो इस बच्चे का जिम्मेदार कौन होगा? इस छोटे से बच्चे का, इसका जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज साहिबा, आप इसकी जिम्मेदार हैं, बताएं, आप इस बच्चे की जिम्मेदार हैं, इस बच्चे की आप जिम्मेदार हैं। ये 9 मौलूद बच्चा जो इस वक्त इसकी बहन के हाथ में है, इसकी जिम्मेदार आप हैं। आप तो कहती हैं आप इस रियासत की माँ है, यहाँ पे रहने वाली हर बच्ची की माँ है आप, तो कहाँ पे इस वक्त आप? इस मेरी छोटी सी बहन ने जहर की पुड़िया यहाँ पे ला के रखी हुई है और वो ये कह रही है कि मैं खा लूंगी, मैं खा लूंगी। एक बच्चा इसके हाथ में मर गया और किसी ने यहाँ पे दफनाया नहीं आके, और आप कह रही है कि आप इस मुल्क की रखवाली हैं। कहाँ पे है शहबाज शरीफ साहब, कहाँ पे है सियासतदान, और इस इलाके का कहाँ पे मैंने MPA जो लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ये देखते नहीं है कि एक कमरे के अंदर जिंदा पड़ी हुई है, इसके लिए आवाज उठाई जाए। कई दिन से ये बच्ची भूखी है, आप जवाब देंगी इसको? आपको दिखाती हूँ मरियम नवाज, आप इस बात की जिम्मेदार होंगी। किस तरह घर का गुजारा चला रही हो आप बेटा? बहुत मुश्किल से गुजारा चला रही हूँ। बाहर मांगने के लिए जाती हूँ तो लोग गलत गलत बातें करते हैं। वो कहते हैं एक रात मेरे साथ रहोगी तो मैं ऐसे इतने पैसे दूंगा। मैं इतनी मजबूर हूँ, बाकी मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, अल्लाह को भी जान देनी है। वालदा से बात की आपने? अपनी वालिद साहब से बात की? जिंदा है वो? हाँ जी वो जिंदा है। क्या कहते हैं? मैंने उनको फ़ोन किया था, क्या कहा उन्होंने? वो मेरी बात ही नहीं सुनते। पापा को फ़ोन करती हूँ, वो आगे से गालियाँ निकाल के फ़ोन बंद कर देता है। मामा तो मुझसे बात ही नहीं करती। मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं, मैं उनकी एक बेटी हूँ। बस गलतियाँ खताई इंसानों से होती हैं, मुझसे गलती होगी, उन्होंने मुझे अपने सीने के साथ नहीं लगाया। ऐसे माँ बाप नहीं होते। बस मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने वो भी नहीं देखे अभी तक। इतने सख्त माँ बाप किसी के भी नहीं होते जितने सख्त माँ बाप मेरे हैं। ऐसे माँ बाप, एक बेटी हूँ उनकी बस। अच्छा मेरी बेटी, जब आप अपने बच्चों को भूख से बिलबिलाते हुए इनकी चीखें सुनती हैं आप, तो उस वक्त क्या तकलीफ होती है? तकलीफ बस यही होती है कि मेरी गलती, चलो ठीक है मैंने माँ बाप का दिल दिखवाया है, इन बच्चों की क्या गलती थी? ये तो बहुत मासूम है, ये तो कह भी नहीं सकते कि हमें भूख लगी है।
मैं बहुत मजबूर हूँ, बस रोते देख के अंदर से दिल चलता है, कहती हूँ क्या करूँ भाई, दुनिया बहुत बुरी है, वो बहुत बुरे बुरे सवाल करती है। अगर मैं बच्चों के लिए भीख मांगने जाती थी ना, कोई कहता था ये 50 रुपए ले लो, ये मेरा काम कर दो, कोई कहता था मेरा नंबर ले लो, मुझे फ़ोन करना, मैं आऊँगा। कोई ये नहीं कहता था कि आपके बच्चों का ये लो दूध, ये लो पैम्पर, ये लो खर्चा ले जाओ, अपने बच्चों को 2 दिन घर बिठा के खिला लेना। कितनी देर वो बच्चा आपके हाथ में मुर्दा पड़ा रहा और आपके पास पैसे नहीं थे दफनाने के? सुबह 5 बजे के टाइम वो चला गया था अल्लाह के पास। 5 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक वो ऐसे ही मेरे हाथों में पड़ा रहा। यानी अगले दिन पूरे 24 घंटे आपके हाथ में था? 24 घंटे मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं गिलगिला रही थी, रो रही थी, कोई इसका कब्र का कुछ कर दे, कोई कफन का कुछ कर दे, टाइम गुजरी जा रहा है, टाइम गुजरी जा रहा है। ऊपर से जुमे का दिन था, मेरा यही था कि जल्द से जल्द वो चला जाए यहाँ से, मतलब कि कब्र में जाकर दफनाया जाए। कब्र वालों ने भी 30,000 की कब्र कह रहे थे, कब्र भी नहीं दे सकते किसी को, कब्र भी कहते हैं जी पैसों से लो। इंसान का जीना तो मुश्किल है, मरना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर मरेंगे तो कफन भी नहीं मिलेगा, हमारे लिए मरना भी बहुत मुश्किल है। मेरे बेटे ने अब दूध पिए कितनी देर हो गई है इसे? इसको अभी 3-4 घंटे हो गए हैं, क्योंकि दूध नहीं आ रहा, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, कुछ खाया भी नहीं, दूध नहीं आ रहा। रोता है फिर क्या कहता, किस तरह दिल को रोता है, अब हौसला देती हूँ, बस क्या करूँ। बस दिल तो करता है कि बच्चों को भी कुछ कर दूँ, खुद भी कुछ कर लूँ। आप मरियम नवाज साहिबा को क्या कहना चाहोगी? वो तो कहती हैं वो सबकी माँ है, तो वो आपकी भी माँ होंगी, क्योंकि शायद उन तक आपका ये पैगाम ना पहुंचा हो, तो उन्हें कोई पैगाम दें यहाँ पे आप। मरियम नवाज तो सबकी माँ है। मरियम नवाज आप मेरे बच्चों की भी माँ बने, इनको भी संभालें। आपके जहाँ कुत्ते बिल्ले पलते हैं, आप वहाँ इनको रख के पाल लें, या एक दफ़ा ही आके हमें मार दें अगर आप हमारा कुछ नहीं कर सकती तो। आप तो कहती है ना कि मैं सबकी माँ हूँ, हमारी भी माँ बने, हमारे भी सर पे आके हाथ रखे, हमारा भी कुछ करें। हम यतीम हैं, हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। एक सगा माँ बाप है, वो भी नहीं फ़ोन करके पूछता। हमने सुना है, हमने टीवी पे देखा है, हमने बहुत जगह पे देखा है कि आप कहती है मैं सबकी माँ हूँ, जो कुछ कहेगा मैं सबका पूरा करूँगी। इन बच्चों को देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। कैमरा मैन कहूँगा जरा कैमरा हमारे इस छोटे से नन्हे शहजादे के ऊपर। इसकी महज 20 दिन उम्र है और सिर्फ इसने माँ का दूध ही पीना है, और लेकिन हालात इतने मुश्किल हैं कि बेचारी मेरी बहन ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं हुआ। ये बच्चा फीडर पे लगा हुआ है, और यहाँ पे अगर मेरा हिम्मत नहीं पड़ी कि आपको इस समय बेटी का किचन दिखाऊं। ये देखें, ये दूध का खाली पैकेट है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। किसने लेके दिया था आपको? ये हमसाओं ने लेके दिया था, हमारे हमसाओं ने लेके दिया था दूध का पैकेट। पैकेट आप इन दोनों बच्चों को पिलाती है, पानी डाल के पिलाती है? हाँ जी, पानी डाल के पिलाती हूँ। मरियम नवाज साहिबा, ये एक पैकेट ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के तमाम उमरा के ऊपर और तमाम सियासतदानों के ऊपर एक थप्पड़ से कम नहीं है कि ये इस मेरी बहन ने ये 50-60 रुपए का पैकेट है, उसमें पानी डाल के बार बार अपने बच्चों को वो पानी वाला दूध पिला रही है, और ख़ुद 2 दिन से भूखी है। जी नाज़रीन, इस खातून का नंबर हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। ये इस वक्त लाहौर के इलाके जो है भगतपुरा में, यहाँ पे इसकी रहायश है। यहाँ पे अगर आप आएँ, आप इसे खुद इसकी बजाते खुद अगर आप इसकी मदद करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए। हावंद, अब उस बेचारे को हम क्या कहें, वो बदबख्त जो है हालातों से डर कर अपनी इस शहजादी जैसी औलाद को छोड़कर भाग चुका है, और इसके ज़िम्मेदार भी कौन है? हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने इतने सख्त कवानीन बना दिए। कवानीन तो ये लोग बना देते हैं, लेकिन उसका मुतबादल कोई शय नहीं देते कि दूसरा बंदा जब बेरोज़गार होगा तो वो क्या करेगा। इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। जितनी हो सकते हैं आप लोग इनकी मदद करें, ताकि इस मेरी बहन जो इसको बाहर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं वो ना खानी पड़े, और अपने बच्चों के लिए जो है कुछ ना कुछ ये बेहतर कर सके। इसके साथ ही इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।